सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। शहर औरंगाबाद में 6 दिसंबर का दिन किस तरीके से गुजरा, किन सरगर्मियों के साथ ये दिन शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, किस तरीके के मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदय को रवाना किए गए, किस तरीके की सरगर्मियां देखने को मिली, किस तरीके की दुआएं और आरतियां इस शहर में अंजाम दी गई, ये हम सब आपको तफसीली तौर पर बताएंगे और इन जो वीडियोज़ हमारे पास है उनकी झलकियां भी बताएंगे। शहर औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने मेमोरेंडम दिया। शहर औरंगाबाद में रज़ा एकेडमी की जानिब से अजान का एहतमाम किया गया, दुआएं की गई। शहर औरंगाबाद में बीजेपी की जानिब से फतेह दिन मनाया गया, मंदिर में पूजा पाठ की गई यानी महाआरती का एहतमाम हुआ। तो SDPI के नौजवानों ने रोशन गेट पर ज़ोरदार नारेबाजी की और मस्जिद को उसी जगह बाबरी मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया। तो देखिए आज के दिन की सरगर्मियां, और ये बताते चले कि शिवसेना और MIM आज जो है तो खामोश रहे। उन्होंने किसी तरीके का कोई जो है तो ना एहतजाज किया, ना शिवसेना जिस तरीके से खुशियां मनाती थी वो मनाया गया। जब हमने शिवसेना के लीडरान से पूछा तो उनका ये कहना था कि अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो है तो MIM का कोई सामने भी नहीं आया और कुछ पता भी नहीं चला कि क्यों जो है सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दी गई या मेमोरेंडम नहीं दिया गया। जबकि हैदराबाद से ये इत्तला मिली है कि वहाँ पर एहतजाज भी हुआ, वहाँ पर मेमोरेंडम भी दिया गया। तो देखिए आज दिन भर की सरगर्मियाँ। इलाक़े चंपा चौक पर अजान देते हुए रज़ा एकेडमी के कारकुनान व जिम्मेदारान اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم सलात व सलाम अलैका या खुदा। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, मुसलमानान हिंदुस्तान को इंसाफ अता फरमा, या रब्बल आलमीन हमारी गैर से मदद और नुसरत अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को जुमला फसादात से महफूज फरमा, हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता फरमा, और इस कोरोना वबा बला से हम तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस बीमारी को दफा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर अर्श मुहम्मदी व आलिहि अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हर साल की तरह इस साल भी बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी के मौके पर रज़ा एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से यहाँ पर अजान दी गई, और जिस तरीके से शरीयत के अहकाम है कि इस्लाम जो है वो अमन व शांति और पीस का मज़हब है, उसी तरीके से हम इतने बड़े मामले को, मस्जिद की शहादत के मामले को, हम अपने गम व गुस्से का इजहार ऐसे ही पीसफुल तरीके से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 28वीं बरसी थी, और जिस तरीके से हम 6 दिसंबर 1992 में ये मामला पेश आया, इसको हम बड़ा ही मनहूस और काला दिन मानते हैं। और जो है तो ये दिन, इस दिन जो है तो सिर्फ मस्जिद का डिमोलिशन ही नहीं हुआ था। On this day, 6 December 1992, is not only the demolition of the masjid, but it is also simultaneously was the destruction of the Indian Constitution. यानी ये हिंदुस्तान के संविधान का भी ख़तल था। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और आज बिलखुसूस
अजान के बाद जो है तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। अब हम इसके बाद जो है तो डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निवेदन भेजेंगे इस सिलसिले। डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद के दफ्तर के बाहर क्या कहा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदारान ने, सुनिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो हमने निवेदन में नहीं दिया लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो आस्था पे है, फैक्ट्स पे नहीं। फेथ पर दिया गया डिसीजन है, फैक्ट्स पे नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि डिसीजन आने के बाद लोग चुप नहीं बैठे हैं। लोगों ने मथुरा का इशू उठाया है, ज्ञानवापी का उठाया है। इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट को अब दूसरी मस्जिद के बारे में कोई इंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। कोर्ट ने रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 का जो लॉ है इबादतगाह के बारे में या किसी भी मजहबी मकाम के बारे में, उसमें साफ ये है कि इस दिन जो इबादतगाह जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस लॉ को यूज़ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मथुरा ने वो एप्लीकेशन रद्द कर देनी चाहिए। कहने के लिए और बातें हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए और जो प्रॉमिसेस किए गए हैं उसे पूरा करना चाहिए। ओके सर। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। जिस तरीके से उसको हिंदुत्ववादी संगठनों ने शहीद कर दिया गया था, हम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने फ्लोर पर ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर कर देंगे। हम उसी वादे को याद दिलाने के लिए हुकूमत के जो फ्लोर पे किया गया था, उसी वादे को याद दिलाने के लिए हमने आज एक निवेदन दिया है और हमने सरकार से राष्ट्रपति को ये डिमांड की है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर दोबारा तामीर की जाए। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से हमने ये डिमांड की है। आपका नाम? मैं मेराज सिद्दीकी। औरंगपुरा में मंदिर में महाआरती और उसके बाद क्या कहा बीजेपी के लीडर ने, सुनिए। महाआरती करतो ही महाआरती करताना मी कोठारी बंधूंना आणि शहीद झालेल्या शहीदकार सेवकांना पहिले मानवंदना करतो, अभिवादन करतो। खऱ्या अर्थानं 6 डिसेंबरला बाबर नीती उद्ध्वस्त करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात झालं। बऱ्याच जणांनी आपल्या ललकार्या केल्या की हे आम्ही केलं, पण काळ याचा हिशोब देतो आणि काळानं हिशोब दिला। हे फक्त काम भारतीय जनता पार्टीच करू शकतं, हे आजच्या काळानं दाखवून दिलं। आज तुम्ही कोणाच्या पंक्तीत बसला, आज कोणाच्या पंक्तीत बसला आणि त्यामुळं ज्यांच्या पंक्तीत बसला तुम्ही, जे काळा दिवस मनवतात, जे काळ्या फिती लावून फिरतात, त्यांच्या काळ्या फिती तुम्ही लावून फिरताय हे लक्षात घ्या। मला ते दुःख वाटतं की तुमची नीती इतकी वाईट आहे की त्या मातोश्रीला पण तुम्ही हम्मीजान करायला कधीच विसरणार नाही। या नीतीचे तुम्ही लोक झाले आहात, परंतु आता आम्ही राम जन्मभूमी मुक्त केली, पण हे लक्षात घ्या बाबराच्या नीतीनं चालला हे संभाजीनगर हा महाराष्ट्र येत्या काळात तुमच्या हातातून मुक्त होणार आहे आणि ते भारतीय जनता पार्टीचे नेते हे मुक्त करणार आहे। आणि त्यामुळे सुरुवात झाली, आमचे हनुमान जागी झाले, आम्ही रामनामाचे भक्त आहोत आणि आता आमची ललकार या 6 डिसेंबर पासून सुरुवात केली आणि तुम्ही आम्हाला कमजोर समजू नका। एवढंच करू नये, तुम्ही मंदिरं उशिरा उघडले, दारूचे अड्डे पहिले उघडले, ते आम्ही सहन केलं। आजची महाआरती तुम्ही कॅन्सल केली, हे आम्ही सहन करू लागलो। येत्या काळात ही जनता तुम्हाला माफ करणार नाही। भक्तांच्या मुस्कटदाबी करणारे, भक्तांना खऱ्या अर्थानं जेलमध्ये टाकणारं या सरकारला नव्हे, या सर्वांना भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक हनुमान आपली गदा घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये त्याचा हिशोब चुकता करेल। अजून तुम्हाला माहीत नाही, आमचे कार्यकर्ते सर्व हनुमान भक्त आहे, आम्ही राम भक्त राहिलेलो आहे।
तुम्ही ललकारी देत होता की सगळं बाबरी ढाचा आम्ही पाडला, पण आता तुमचं सगळं उघडं पडलं। त्यामुळे खरे भक्त राम भक्त आज रस्त्यावर आले। इलाक़े रोशन गेट में SDPI का एहतजाज और उसके बाद क्या कहा लीडर ने सुनी। बाबरी की जगह वापस दो, वापस दो, वापस दो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बाबरी के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। बाबरी के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। चेक करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज पूरे मुल्क भर में 6 दिसंबर 2020 को आज पूरे मुल्क भर में धरना आंदोलन मुनाकिद किया गया है। और इस धरने आंदोलन का, इस प्रदर्शन का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाना और बाबरी मस्जिद की जो जगह है तो वो वापस जो तो जिस मस्जिद की जगह मस्जिद ही होना चाहिए, यही इंसाफ है। और इस आवाज़ को लेकर हम जो तो पूरे मुल्क भर में शहरों पर सड़कों में उतरे हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो बाबरी मस्जिद है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये कहा गया कि किसी भी मस्जिद के ढांचे को, किसी भी मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। और इसके साथ साथ जो है तो 1949 में जो वहाँ पर जो तो दीवार को फलांग कर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वहाँ पर, तो वो मूर्तियों को भी जो तो रखा गया है बोलकर जो तो इस बात को भी तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मस्जिद का ढांचा है उस मस्जिद के ढांचे को भी गिराया गया है, ये भी जो तो तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब ये मस्जिद के ढांचे को गिराया गया है तो फिर वो उसके जो कातिल है, जो गिराने वाले लोग हैं, तो वो बेशक जो तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग हैं। मुल्क की जो जमहूरियत का जो बाबरी मस्जिद जो है सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये जो तो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का एक अलामत है और एक जो तो हिंदुस्तान की एक पहचान थी। तो उस मस्जिद को गिराना यानी कि जो है तो जमहूरियत को गिराने के बराबर था। तो 6 दिसंबर 1992 को पूरे जो तो दिन दिवाले जो है पूरे मीडिया के सामने, पूरे पुलिस फोर्स के सामने संघ परिवार के जो गुंडे हैं, जो कार सेवक जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने जो है तो खुले आसमान के नीचे ये घिनौना काम किया। डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को जो तो तार तार किया और मस्जिद को जो तो शहीद किया। तो हमारी ये डिमांड है कि ये मस्जिद जो तो शहीद की गई है तो फिर वापस मुसलमानों को और मस्जिद को इंसाफ क्यों नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना है कि मस्जिद की जगह है और मस्जिद ही थी वहाँ पर, कोई मंदिर के जो तो वहाँ पर कोई वो नहीं था, सुराग नहीं मिला, तो फिर क्यों जो तो आस्था को जो तो ध्यान में रखते हुए जो तो फैसला किया गया। इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, ये हमारा जो तो कहना है। इसलिए आज इस डिमांड को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आज पूरे मुल्क भर में जो है तो सड़कों पे उतरी है। और हम जो तो लोगों को ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ है अभी, और हम इंसाफ के लिए जो तो बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे और इसके लिए जो तो जद्दोजहद करते रहेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। हम आवाम को जो तो गवर्नमेंट ने 5 एकड़ ज़मीन दी है बाबरी मस्जिद के बदले में, क्या वो मुसलमानों को कबूल है? 5 एकड़ जगह की कोई वो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसाफ होना चाहिए तो इंसाफ की बात है। जगह तो हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों करोड़, हज़ारों एकड़ जगह पड़ी हुई है।